हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार। इस नए यूट्यूब चैनल NCERT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेकर आया हूं, जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आइए, ट्रिग्नोमेट्री ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या? आइए इसे हम जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्री का मतलब होता है थ्री, इसको हिंदी में तीन बोलेंगे, और गुणों का अर्थ होता है साइड। साइड का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन यही तीन शब्द से मिलकर बना है दोस्तों। एम नहीं होगा। मेट्रोन का मतलब होता है मेजर का मतलब होता है माप। यानी कहने का मतलब है तीन भुजाओं का माप। इसी से हमें पता चलता है कि किस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। यानी तीन भुजाओं का माप करने का मतलब त्रिभुज में ही सिर्फ तीन भुजाएं होती है। जैसे हम एक फिगर ड्रा करते हैं, देखिए इसमें नाम देते हैं A, B और C। ये समकोण त्रिभुज है। इसमें देखिए AB भुजा है, BC भुजा है और AC भुजा है। ये एक त्रिभुज है। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज में साइड और, यानी साइड करने का मतलब है भुजा और कोण के बीच के संबंध को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इसमें जो एंगल है, एंगल ही इसमें हर चीज मान बताएगी कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। तो आइए दोस्तों, लंब, आधार, कर्ण के बारे में जानते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एंगल ए है। एंगल ए से हम ज्ञात करते हैं कि लंब, आधार, कर्ण कौन से हैं इसमें। तो दोस्तों एंगल ए से ज्ञात करते हैं, यहाँ थीटा हो गया। थीटा ही निर्भर करेगा कहाँ पर है, यानी ए पर है या सी पर है या कहीं पर भी है, उससे हमें ज्ञात होगी। तो आइए हम जानते हैं लंब, आधार, कर्ण के बारे में। तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, और थीटा जिस भुजा पर टिकी हुई है, जैसे कि मकान एक नींव पर टिकी हुई होती है, उसी प्रकार ये थीटा भी एक नींव पर टिकी हुई है, यानी बेस पर टिकी हुई है। इसीलिए इसे आधार बोलेंगे। और त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। ये कर्ण कहलाएगी। आइए दोस्तों एक और चीज जानते हैं। थीटा अगर ए से हटकर सी पर चला जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है। तो आइए एक और फिगर ड्रा करते हैं। इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। 90 डिग्री है ये, और सी पर थीटा ला देते हैं। तब होता क्या है, तुमने क्या बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा की सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, और थीटा जिस भुजा पर टिकी हुई है उसे आधार बोलेंगे। और त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा
को कर्ण बोलेंगे। आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, इस स्थिति में आधार नीचे ए बी था, लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में ए बी लंब हुआ। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि यहाँ पर थीटा ही बताएगा कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होते हैं, यानी उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बाकी 3 जो होता है इसके विपरीत होता है। यानी कहने का मतलब साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, कोसेक थीटा। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा है कोट थीटा। यही होते हैं। और ये 6 का भी फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों इस त्रिभुज में? तो इस त्रिभुज में हमें याद रखनी होगी कि लंब आधार कर्ण के हिसाब से इसकी फॉर्मूला क्या होगी। तो आइए हम जानते हैं, एक हिंदी की फॉर्मूला याद करेंगे। क्या है? तो हिंदी की तरह से लाल बट्टे कक्का, ये चीज हमें याद रखनी है। ये क्या है? लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार, इसी को दर्शाता है। तो पहला जो है ये साइन थीटा दर्शाएगी, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा। बाकी मैंने बताया कि जस्ट इसके उल्टा होता है। तो उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा मैंने क्या बताया? कॉट थीटा, ये कॉट थीटा हो जाएगा। और ये कोस का उल्टा है सेक थीटा, ये सेक थीटा हो जाएगा। और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। अब दोस्तों अब यहाँ फॉर्मूला को लिखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? इसमें देखेंगे लंब बटे कर्ण, यहाँ पर लंब बटे कर्ण लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। अब दोस्तों कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। दोस्तों मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ सकेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब लिखेंगे और बटे आधार। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार अब यहाँ देखिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मैंने बताया जस्ट इसके उल्टा होता है। नहीं दोस्तों देखते हैं कोसेक थीटा क्या है। तो कोसेक थीटा क्या है? कर्ण बटे लंब। क्या लिखेंगे? कर्ण बटे लंब। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेक थीटा। सेक थीटा क्या है? कर्ण बटे आधार। क्या लिखेंगे? कर्ण बटे आधार। और बाकी बच गया है दोस्तों कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है। तो क्या है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। दोस्तों ये है 6 के 6 इसका अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो दोस्तों ये है फार्मूला। और कुछ बेसिक फार्मूलाएं हैं जिन्हें याद करने की बहुत ज़रूरत है, जो कि आगे हमें एक्सरसाइज में प्रयोग करनी है और उसके बिना सॉल्व नहीं हो सकती है। तो आइए कौन कौन से फार्मूलाएं हैं। तो कुछ और यहाँ पर ही लिखता हूँ। क्या है? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं। और एक कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है दोस्तों। अब मैंने बताया कि टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बता दिया? साइन बटे कोस थीटा। अब भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वही चीज है। जैसे कि मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ, प्रूफ करके बताता हूँ क्या है। मैंने साइन थीटा इक्वल टू क्या बताया? मैंने लंब बटे कर्ण, है ना दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे, इसे प्रूफ कर रहा हूँ। लंब बटे
कर्ण। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, बट्टा है, बट्टा चिन्ह दे दिया मैंने। कोस थीटा, कोस थीटा क्या है दोस्तों, आधार बटे कर्ण, ये आधार लिखेंगे बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, अब मैंने पढ़ा है कि ये इस तरह से हो जाएंगे, लंब बटे कर्ण इंटू ये चौथा जो बट्टा है वो ऊपर चला जाता है, यानी कर्ण बटे आधार। चल गया, तो ये कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा दोस्तों, लंब बटे आधार। देखा दोस्तों, यही चीज है tan थीटा में क्या मैंने दिखाया था, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों उसी प्रकार कोट भी है, आप चेक कर सकेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि और बेसिक फॉर्मूलाएं हैं, इसे इरेज कर देते हैं दोस्तों। फॉर्मूला की ओर चलते हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला है, देखिए। पहला साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फॉर्मूला यूज होने वाले हैं, जैसे कि कहीं पे कोस का मान दिया हुआ है और साइन का मान निकालना हो, उस स्थिति में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और आगे देखते हैं, कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू कोट थीटा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। चौथा हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। पांचवा आ जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। और छठा हो जाएगा कोट थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये हो जाएंगे। और देखते हैं आगे फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। और फॉर्मूला है, और एक पाइथागोरस प्रमेय का इसमें यूज होने वाला है फॉर्मूला, जो कि इस प्रकार है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, इसी को आगे हल किया है। कर्ण इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसको रूट में कर देंगे। ये फॉर्मूला उस स्थिति में यूज करना है जब त्रिभुज के दो भुजाओं का मान दिया हुआ हो और तीसरा निकालना हो। जैसे कि अगर AB और AC का मान दिया हुआ है तो BC का मान निकालना हो, उसी स्थिति में ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक चार्ट टेबल बनाएंगे, जो कि आपको वो याद रखनी है, वो हमारे इस चैप्टर में बहुत यूजफुल है। 2 चैप्टरों में वो यूज आने वाले हैं, पहले ये त्रिकोणमिति में, और आगे इसके चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो दोस्तों चलिए चलते हैं उस चार्ट टेबल के पास, मतलब उसको बनाने का तरीका सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे उस चार्ट टेबल को बनाते हैं। कैसे बनाना है, इसमें इस तरह से बनाना है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसी में बनाना है। इसी में निकालना है साइन थीटा
30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में क्या मान होगा। तो आइए आगे बनाते हैं। ये थीटा होगी, थीटा हमें निकालना है। तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5। तो क्या 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4, 4 तक गया, इसलिए 4 से डिवाइड कर देंगे और सभी में रूट लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। पहला साइन थीटा निकालना है। ठीक है दोस्तों, अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री अगर ज्ञात कर लेते हैं तो सारे के सारे हम निकाल सकते हैं जो 5 शेष बच रहे हैं। तो आइए साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं 0 डिग्री। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि 0/4 है, तो इसमें भाग नहीं लगेगा, यानी इसका 0 हो जाएगा। डायरेक्ट हम समझते हैं कि 0 में किसी चीज़ से डिवाइड करने में वो 0 हो जाता है। तो उस 0 का रूट अगर करते हैं तो उसका वर्गमूल क्या होता है, 0। ठीक है दोस्तों, ये 0 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 30 डिग्री में देखेंगे क्या है, 1/4, इसमें भी डिवाइड नहीं होगी, क्या होगा। अब इसमें रूट का काम करते हैं तो क्या है, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। ठीक है दोस्तों, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे चलते हैं। इसमें डिवाइड हो रही है, क्या कैंसिल, 2 4 कैंसिल हो गया, बचिए कितना, 1/2। तो इसका अब इतना करने के बाद अब रूट का काम करते हैं। तो क्या है, 1 का रूट क्या होता है, 1 और 2 का √2। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा, यानी साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगी। 60 डिग्री में देखते हैं दोस्तों, इसमें डिवाइडिंग नहीं होगा तो क्या होगा, √3 का रूट कितना हो जाएगा, √3 और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं साइन का मान सभी अति में निकल गया है, सभी एंगल में, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में निकल चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों cos थीटा। तो दोस्तों मैंने अभी फॉर्मूला बताया था क्या, कि अगर साइन थीटा का मान दिया हुआ है तो cos थीटा का मान डिग्री में कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या था दोस्तों, याद कीजिए दोस्तों, cos थीटा = साइन 90 डिग्री, थीटा यहाँ पर होगा दोस्तों माइनस थीटा। ये फॉर्मूला हम इसमें लागू करेंगे दोस्तों। तो कैसे करना है दोस्तों, cos थीटा निकालना है। तो साइन 0 डिग्री में देखेंगे, 0 डिग्री का मान कितना है दोस्तों, 0। तो साइन 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो साइन 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री में कितना वैल्यू है, 1, इसमें 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे 30, तो साइन 30 डिग्री में 1/2 है, तो 90 में से 30 घटाएंगे कितना, 60 हो जाएगा। तो 60 डिग्री, तो देखेंगे दोस्तों कि साइन 60 डिग्री में कितना मान इसका है, √3/2। तो इसमें कितना हो जाएगा, √3/2। अब आगे देखेंगे दोस्तों, साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री करेंगे, कितना जाएगा, 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। तो इसमें भी क्या होगा, कोस का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री में 1/√2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 60 डिग्री में चलेंगे, तो साइन 60 डिग्री का मान दिया हुआ है √3/2। तो 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है दोस्तों, तो 30 का मान कितना है इसमें, 1/2। ठीक है दोस्तों, साइन का मान 1/2 है 30 डिग्री में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे चलेंगे, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री अगर करते हैं
कितना हो जाएगा दोस्तों 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है दोस्तों 0। तो यहाँ पर लिख देंगे 0। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे टेन थीटा की ओर। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी एक मैंने फार्मूला बताया था दोस्तों, क्या टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दो चीज का निकल गया, साइन कोस, तो टेन को निकाल सकते हैं। वो कैसे? इस फार्मूला के माध्यम से। तो दोस्तों क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन का मान कितना है 0/1, 0/1 यानी 0। ठीक है दोस्तों। इसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे इसमें क्या होगी 0 हो जाएगी। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये छोटा है, तो छोटा है तो भाग तो लगेगा नहीं, तो कितना 0 बार में भाग देंगे तो ये 0 होगा, ये 0 हो गया दोस्तों। ये होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार ये देखेंगे 1/2 √3/2। तो साइन का मान कितना है 1/2 और कोस का मान √3/2। इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1/√3। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार इसमें देखेंगे क्या है 1/√2 बटे 1/√2। ठीक है दोस्तों। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, बचा 1। यहाँ पर 45 का मान 1 हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। उसी प्रकार 60 डिग्री में देखेंगे दोस्तों, क्या 60 डिग्री √3/2 बटे 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों √3। अब दोस्तों क्या है, साइन का मान 1 है और कोस का मान 0 है। अब इसमें दोस्तों ये 0 में 1 से डिवाइड दे रहे थे, लेकिन यहाँ 0 से 1 में डिवाइड दे रहे हैं। तो होगा क्या दोस्तों, तो 0 से 1 में डिवाइड देंगे, क्या 0 से करेंगे तो 0 बार में लगेगा, यानी 0 हो जाएगा, यानी 1 आएगा। तो दोस्तों शेषफल 1 हो रहा है, हर स्थिति में फिर वही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, वह शेषफल 1 बचता चला जाएगा, यानी इन्फिनिटी तक चला जाएगा, कभी इसका अंत होगा ही नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, tan के बाद cot निकालते हैं, cot थीटा मैंने क्या बताया था दोस्तों, cot थीटा इसमें जैसे cos थीटा निकाला था उसी तरह से cot थीटा क्या निकालने के बताया था दोस्तों, tan थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये बताया था। उसी प्रकार जैसे मैंने कोस का निकाला था उसी प्रकार tan cot को भी निकालेंगे tan से। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों 0 डिग्री cot थीटा में निकालना है। तो क्या है, तो cot थीटा इक्वल टू, ये देखिए cot थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री करेंगे, क्या आ जाएगा tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का मान कितना है दोस्तों, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा मान इन्फिनिटिव, tan cot का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी हर स्थिति में ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, cot 30 डिग्री का मान निकालना है। तो cot 30 डिग्री, तो cot इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री करेंगे, तो कितना बचेगा दोस्तों tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान कितना है दोस्तों √3। तो cot का मान cot 30 डिग्री में कितना हो जाएगा √3। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझते चलिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए cot का मान निकालना 45 डिग्री में, तो कितना करेंगे दोस्तों, tan 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा tan हो जाएगा 45। ठीक है दोस्तों, tan 45 डिग्री हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री का मान कितना है दोस्तों, देखिए 1 है, तो cot का भी मान 1 हो जाएगा, cot 45 डिग्री का मान। उसी प्रकार देखिए दोस्तों 60 डिग्री में देखेंगे cot का मान, तो tan का मान कितना है 60 डिग्री में √3। तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 30 डिग्री। 30 डिग्री में देखेंगे दोस्तों कितना है, tan में देंगे 1/√3। ठीक है दोस्तों 1/√3।
ओके दोस्तों, अब देखिए tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री करेंगे कितना होगा 0 डिग्री, यानी कोट इक्वल टू tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री का मान कितना है दोस्तों, यदि यहाँ देखिए 0 है, यहाँ पर मान 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कोसेक थीटा, ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने बताया था दोस्तों, याद कीजिए दोस्तों कि साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ये दोस्तों याद कीजिए, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बताया था दोस्तों अभी, इसी को हम लागू करेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कोसेक दिया हुआ है, कोसेक निकालना है, साइन दिया हुआ है, साइन से हम निकालेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे। 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये मल्टीपल होगा तो ये गुना में हो जाएगा, और जब कोसेक का निकालेंगे तो साइन बटा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कोसेक थीटा का मान निकालना है। जब कोसेक थीटा का मान निकालना है तो 1 बाई साइन थीटा है, तो 1 बाई साइन थीटा है तो 1/0 करेंगे, क्या होगा 1/0 करेंगे तो क्या करना है दोस्तों, 1/0 क्या होगा दोस्तों, अगर 0 से 1 में डिवाइड करना है, क्या करना है दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि अगर 0 से अगर डिवाइड करना है 1 में, क्या होगा दोस्तों, इन्फिनिटी तक जाएगा। क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि अगर 0 बार लगाते हैं ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी शेषफल बचते रहेगा, तो ये हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी तो चला जाएगा, ये इन्फिनिटी होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है 1/2। ठीक है दोस्तों, तो क्या है 1/1/2 करेंगे दोस्तों, यानी इस तरह से करेंगे 1/2 इस तरह से। तो ये तीसरा बटा जो होता है ऊपर चला जाता है, तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 हो गया। इसी प्रकार ये भी, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी तीसरा बट 1 इस तरह से 1/2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तीसरा बट्टा ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों √2। इसी प्रकार इसको भी देखेंगे, ये भी पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2√3। ठीक है दोस्तों, ये 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। ओके दोस्तों, अब चलेंगे, कौन सा बच गया, एक सेक थीटा बच गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सेक थीटा निकालने है, सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, तो सेक थीटा निकालने के लिए क्या बताया था मैंने दोस्तों, कोस थीटा से इसमें निकलेगा। कोस थीटा में क्या, तो दोस्तों थोड़ा इरेज कर लेते हैं बताने के लिए आगे। तो इरेज कर लिया मैंने, इरेज कर लिया। तो आइए, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था दोस्तों, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा, ये बताया था दोस्तों। तो दोस्तों इसे फॉर्मूला को यूज करना है, इसमें कैसे यूज करेंगे कि कोस थीटा का मान निकालना है 0 डिग्री में, तो सेक थीटा का मान निकालना, सेक थीटा का मान निकालना 0 डिग्री में, तो कोस थीटा का मान रखेंगे। इसमें क्या करना है दोस्तों, 0 डिग्री में रखना है, तो 1/1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते इसमें क्या करना है दोस्तों, ये 1/√3/2 हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2/√3। इस तरह से करना है दोस्तों, देखते चलिए दोस्तों और समझते चलिए। अब आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों, 1/√2 है, तो क्या करना है 1/√2 इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो √2 हो जाएगा दोस्तों, ये √2 है। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं, इसमें 1/2, ये तीसरा बट्टा ऊपर चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों 0,
1/0 होगा। कब बताइए दोस्तों, मैंने बताया था अभी भी बताया था दोस्तों, 0 से 1 में डिवाइड देंगे तो 0 बार में, यानी ये शेषफल बचता चला जाएगा दोस्तों, इसीलिए ये इंफिनिटी तक जाएगा। ये है टेबल जो कि याद रखना है। तो याद रखने का मैंने टेक्निक बताया कि साइन का सिर्फ याद हो, साइन का याद भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इस तरह से हम निकाल पाएंगे दोस्तों। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे हमें यूज करना है, क्योंकि ये याद ना हो ना तो आगे की जो चैप्टर है समझ में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे मिलूंगा नए एक्सरसाइज के साथ। ओके।